हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा G20 की बैठक में क्या हुआ और वहां पर कई ऐसे सारे संकेत मिले हैं जिसमें जो आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं और उसमें आप निवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। डिटेल में बात करूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कोशिश करूँगा सारी बातें बताने की। जिस तरह से सभी देशों में क्रिप्टो करेंसी अभी चल रही है, तो कहीं कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर रेगुलेट की जानी चाहिए, सरकार से अलग अलग दावे कर रहे हैं कि फला कंट्री में जीएसटी बहुत कम है, वहाँ पर टैक्स बहुत कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है, वहाँ कम है, वहाँ कम है। तो वो कह रहे हैं कि सभी जगह समान होना चाहिए या फिर सभी जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह से। क्योंकि नए इन्वेस्टर आते हैं उनको ज़्यादा इतना पता नहीं होता और कभी कभी वो क्या करते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो नई आते हैं वो बाई कर लेते हैं। इसके बाद में उनको पता चलता है कि वो क्रिप्टो करेंसी तो फेक थी, तब तक उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया होता है। कई ऐसी साइट हैं जो क्रिप्टो करेंसी लाती हैं, क्रिप्टो करेंसी के साइट बनाकर उन लोगों को प्री बुकिंग करवा देती हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेती हैं। इसके बाद में वो साइट बंद हो जाती हैं। वो क्रिप्टो कुछ नहीं होता है, बस एक ठगी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर हैं। तो यदि आप भी नए इन्वेस्टर हैं तो एक बार आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है यदि आप निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे नए लोग आते हैं, आप अगर नए हैं $10 का लीजिए, इसके बाद में पहले एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में पढ़िए कि बिटकॉइन किस तरह से काम करता है, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है, फ्यूचर में इसका क्या होगा कि ठीक है। इसके बाद में ही आप इसमें निवेश करें, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले ही लॉस उठा चुके हैं, ठीक है, तो उनको अभी पता चल गया कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, कौन सी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक अपना लॉस नहीं होता है तब तक हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो लॉस हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ये तो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। और जब हमारा लॉस हो जाता है तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमारा लॉस जो हुआ है हमें कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए, कौन से क्रिप्टो में लगाना चाहिए जिससे हमारा लॉस ना हो। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जो 8-9 साल से हमारे साथ में हैं, ठीक है, चल रहे हैं अभी। और 5-6 साल से हमारे साथ में हैं, वो अभी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। तो हमें टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5 इसमें ही निवेश करना चाहिए। ज़्यादा हमें जो नए नए क्रिप्टो करेंसी आते हैं इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही हाई रिस्की है, इसीलिए आप सोच समझ कर ही निवेश करें। आपको यूँ लगे कि हमें जो हमारे पास पैसा है उसको हम 2 साल 3 साल, अगर मोस्टली अगर आपको ज़रूरत ना पड़े 5 साल 10 साल के लिए भी आप होल्ड करना चाहें तो ही आप इसमें निवेश करें। आपको यूँ लगता है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आज हम एक क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद लें और 1 साल बाद उसे सेल कर देंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये सोच रहे हो आज हमने ली और कल इसका रेट डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप इसमें 5 साल के लिए भी यहाँ पर होल्ड करना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कैसे आती है, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि अब युद्ध चल रहा है बाहर विदेश में, तेल यहाँ महंगा है। अब बताओ, तेल से क्या वहाँ पर बारूद बनाया जाता है क्या? ऐसा है, खाने का तेल यहाँ महंगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री में होती हैं। मतलब अपने देश में ही तेल बनता है और अपने देश में ही उसको सेल किया जाता है, फिर भी युद्ध दूसरी जगह हो रहा है और महंगाई यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसी सारी तो G20 में ये कहा गया है कि देखिए अलग अलग कंट्री में जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं और अलग अलग कंट्री से लॉन्च होते हैं, अलग अलग कंट्री से उन्हें रेगुलेट किया जाना चाहिए और टैक्स जो है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो भारत में अभी 30% पड़ रहा है और अलग देशों में 0.1% है, कहीं पर 0.2% है, कहीं 5% है, 3% है, 1% है। तो वो एक समान ही होना चाहिए, 30% ही सभी जगह होना चाहिए या फिर 0.1% ही सभी जगह होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा और किस तरह से अभी काम कर रहा है इसका किसी के पास कोई आंकड़ा आंकड़ा नहीं है और उसको ये सब रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्योंकि जो अस्थिरता है इससे बचने के लिए इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है, कभी तो ये ज़ीरो हो जाता है, कभी बहुत ही हाई इसका रेट चला जाता है। तो वो ऐसा ना हो, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो निवेशक ऐसे आते हैं जो नए होते हैं, निवेश करते हैं, पता चला कि आज निवेश उन्होंने किया, रेट बढ़ रहा है, और दूसरे दिन उन्होंने देखा कि जो $50 का उन्होंने लिया था वो $25 का ही रह गया। ठीक है, तो इसमें जो कंपनी है जैसे IMF है और FBS की तरफ से कहा गया है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है और भविष्य में कैसे काम करेगा, इसमें यानी इसमें नीति बनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आर्थिक मंदी होती है, आर्थिक कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर क्रिप्टो से बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर नीति की ज़रूरत है। क्रिप्टो जो टैक्स लगाया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा, अदर कंट्री में अलग अलग टैक्स है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो सभी लोगों का कहना है, जो यूज़र है उनका कहना है कि इसमें कम किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पैसे लगाते हैं तो पैसा हमारा होता है, ना कि आपका होता है। इसी बीच बहुत सारे वे लोग हैं वो हमको ठगी का शिकार बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नए हम होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमने 2017 में जो बिटकॉइन 16 लाख का ख़रीद लिया है, अभी वहाँ पर अभी अगर हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, हमें पता लगा हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमको दाल चावल सब्जी रोटी ये सब लानी है, तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम उसको खर्च कर देते हैं। हमने 16 लाख में ख़रीदा था रुपए में, और अभी वो 5 लाख का ही रह गया, तो अभी हमको ज़रूरत है तो हमें उतने में ही सेल करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं, हम क्या सभी जो भी निवेशक हैं, जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी सलाह देते हैं इसके लिए, वो यही कहते हैं कि आप जब भी क्रिप्टो में निवेश करें तो आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और आपके पास अगर फालतू पैसा है तो ही इसमें निवेश करें, और कोशिश करें कि आप साल भर अगर होल्ड करना पड़ जाए। वैसे तो देखिए कोई भी सिचुएशन आ सकती है इसमें, ज़रूरी नहीं किसी भी देश से निगेटिव न्यूज आ सकती है, और जिस देश से निगेटिव न्यूज आती है उसकी वजह से, उस निगेटिव न्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लैक्चुएसन हो जाता है। पता चला कि आज वो $1600 है और फिर कम होकर बहुत ही कम रेट हो गया हुआ है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो यहाँ पर अगर निवेश आप करते हैं, अगर नए निवेशक हैं, तो आप जांच पड़ताल कर लें, रिसर्च कर लें कि यहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर आपको यूँ लगता है कि करना चाहिए तो आप करें। ठीक है, अगर आपको यूँ लगता है कि निवेश नहीं करना चाहिए तो फिर यहाँ पर निवेश ना करें। ओके, आई होप कि आप सभी लोग समझदार हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि भारत में जल्दी से जल्दी इसका जो टैक्स है वो कम किया जाए, और भी कंट्री हैं वहाँ पर जितना है 1% या फिर 0.1% या 0.05% कम किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर और सभी कंट्रियों में समान टैक्स हो जाता है, ठीक है, तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और फ्यूचर में हमें क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो हमें किसी भी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला है इस वीडियो को बनाने के लिए। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, आपकी समझ के लिए है, आपके सुझाव के लिए। आप क्रिप्टो करेंसी में ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, आप रिसर्च कर लें प्रॉपर तरीके से, तभी आप इसमें निवेश करें। नहीं तो क्रिप्टो है, आपको ये सड़क पर भी ला सकती है, महलों में भी बिठा सकती है, कहीं भी जा सकती है। इसीलिए तो रेगुलेट की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी आ जाती हैं जो फेक होती हैं, और हमको ये कहा जाता है कि आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो जीएसटी तो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही आपका वो लॉस हो जाए। आपने आज 5 लाख लगाया है तो 5 का 5 ही लॉस हो जाए, लेकिन मेरा जो जीएसटी वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फेक कंपनी है तो उसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए भारत सरकार द्वारा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।